लोगों को जय मसीह की। आज है दिन बुधवार 28 फरवरी। जो शीर्षक हमारे बीच आता है वह परमेश्वर हमारी पुकार सुनते हैं, और जो वचन हमारे बीच आता है वह रोमियो 8 उसका 26वां पद। इसी रीति से आत्मा भी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आज का विचार, मुझे यह जानकर तसल्ली होती है कि परमेश्वर हमेशा मेरी बात सुनते हैं। आइए छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। मेरे दिल मेरे सीने में धड़क रहा था और मेरे अंदर उथल पुथल मच गई, क्योंकि मेरे पिता अस्पताल में थे। हालांकि विभिन्न संप्रदायों के मसीहों के साथ मेरे चर्च में एक प्रार्थना सभा में भाग लेना और विश्वासियों और परमेश्वर की प्रेमपूर्वक उपस्थिति से घिरा होना आरामदायक था। हम सभी यीशु के साथ अपनी व्यक्तिगत यात्राओं में विभिन्न चरणों में थे, लेकिन हम सभी के पास आशा और विश्वास था। मुझे पढ़ने, विचार और संदेह प्रेरणादायक लगे। भले ही मेरे अंदर चिंता की गांठ थी। जब प्रार्थना करने का समय आया तो मैं अपने पिता के लिए आशीर्वाद मांगना चाहती थी, लेकिन अगर मैं बोलती तो मुझे पता था कि मेरा दुख मुझ पर हावी हो जाएगा। मुझे शक्तिहीन और ध्वनिहीन महसूस हुआ। मेरी स्थितियों के बारे में जानने वाले परिवेशवासियों में से एक मुझे देखकर मुस्कुराया, फिर खड़ा हुआ और प्रार्थना की। हम परमेश्वर से उन बीमारों और अस्पताल में भर्ती लोगों की रक्षा करने के लिए कहते हैं जो पीड़ित हैं और उन्हें उपचार की आवश्यकता है, और परमेश्वर से उन लोगों की मदद करने के लिए कहते हैं जो उनकी देखभाल कर रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू भर आए। कृतज्ञता से अभिभूत होकर हम अपनी आत्मा में शांति महसूस करते हैं, और मुझे भी हुई। मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता ने मेरी पुकार सुनी और किसी और को मेरी ज़रूरत को आवाज़ देने की अनुमति दी। प्रार्थना। प्यारे पिता, हमारी बात सुनने और हमें प्यार करने से और घेरने के लिए धन्यवाद। आमीन। प्रार्थना का विषय, देखभाल करने वाले लोग। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।